हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बिहार बीसीईसीई के रिजल्ट के बारे में। बिहार में बीसीईसीई का सेशन 2026 का एग्जाम हो चुका है। अगर आपने पीसीबी कैटेगरी या पीसीएम कैटेगरी या एग्रीकल्चर कैटेगरी से बीसीईसीई का एग्जाम दिया है तो अब बात बड़ी यह है कि इसका रिजल्ट कब जारी होगा, इसका रैंक कार्ड कब आएगा। इस पर हम लोग अभी बात कर रहे हैं। देखिएगा बेटा, बिहार में इस बार जो हमारा पेपर हुआ, हमारा जो एग्जाम हुआ, बोर्ड का जो पेपर हुआ है वो हमारा कब हुआ बेटा? एग्जाम 30 और 31 मई को हुआ। मेन जो पीसीएम और पीसीबी के बच्चों का जो एग्जाम है वो 30 मई को हो गया। अब एग्जाम होने के कितने दिन के बाद रिजल्ट आएगा? और दूसरी बड़ी बात यह है कि क्या इसकी आंसर की भी जारी होती है क्या? देखो, पेपर स्टूडेंट को तो मिलता नहीं है। जब पेपर नहीं मिलता तो आंसर की भी जारी नहीं होती बेटा इसकी, है ना। इसकी आंसर की जो है वो नहीं आती, नॉट डिक्लेयर, है ना। इसकी आंसर की ऑफिशियली अनाउंस होती नहीं है, आती नहीं है ना। लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है बीसीईसीई 2026 का जो सॉल्यूशन है वो विजय एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर हमने करवा रखा है। बायो का पूरा सॉल्यूशन हमने करवा दिया, बायोलॉजी के पेपर का। थोड़ी देर बाद में फिजिक्स का और केमिस्ट्री का पेपर सॉल्यूशन भी विजय एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। और मैं आप बच्चों से अनुरोध करूंगा कि हमारे पास में फिजिक्स के क्वेश्चन अभी काफ़ी कम संख्या में आए हैं। आप एग्ज़ाम दे के आए हो, आपको फिजिक्स वाले क्वेश्चन याद भी है, आपको 2, 4, 6, 5 जितने भी क्वेश्चन याद है टूटे फूटे, आप इस नंबर पर क्वेश्चन व्हाट्सएप जरूर करें 9672721229 पर। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिएगा मेरे दोस्तों, इसके बाद में हम बात करेंगे रिजल्ट की। बेटा देखो, बीसीईसी बोर्ड का आज से पहले का भी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है बेटा कि इनका रिजल्ट जो जारी होता है उसमें काफी डिले होता है, काफी देरी होती है। ठीक है ना, बिल्कुल। देखिए, भले ही बेटा आपने ये एग्जाम बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए दिया है, भले ही आपने पैरामेडिकल में एडमिशन के लिए दिया है, भले ही आपने फार्मेसी में एडमिशन के लिए दिया है, चाहे आपको बीपीटी कोर्स करना है, चाहे आपको बीटेक या एग्रीकल्चर वाले कोई कोर्स करने हैं, है ना। आपने जिस भी कोर्स में एडमिशन के लिए पेपर दिया है बेटा, आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होता है लगभग जिस दिन एग्जाम हुआ है बेटा उसके 1 महीने के बाद, माफी चाहूंगा, उसके 20 दिन के बाद जो है रिजल्ट आता है। जिस दिन एग्जाम हुआ उससे 20 दिन के बाद में जो है रिजल्ट आता है बेटा। तो आपका जो रिजल्ट है वो अनुमानित हम ये मान के चलते हैं बेटा, आपका जो रिजल्ट आएगा वो आज से पहले का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अगर उसको अपन ध्यान में रखें तो पिछली बार एग्जाम होने के 21 दिन के बाद रिजल्ट आया था, है ना। तो इस बार अगर हम देखें ना तो आपका रिजल्ट लगभग हम ऐसा मान के चल रहे हैं बेटा कि 20 जून के आसपास आपका रिजल्ट आएगा। इसके आसपास आपका रिजल्ट आएगा, या तो इससे 1 दिन 2 दिन पहले या इससे 1 दिन 2 दिन बाद में। आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई 19 या 18, है ना, 18
जून से 22 जून इसके बीच में आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। और जो रिजल्ट आता है ना बेटा, वो किस रूप में आएगा वो भी मैं बता दूं। आपको नंबर नहीं दिखेंगे बेटा, आपका रैंक कार्ड जारी होगा, रैंक कार्ड। ये ध्यान रखना, जो रिजल्ट आएगा उसमें आपके सब्जेक्ट वाइज कितने नंबर आए हैं, है ना, वो नहीं, आपका कैटेगरी वाइज क्या रैंक लगा है वो आपको दिखेगा, है ना। मतलब आपका रैंक कार्ड आएगा, जिसमें मान लो आपने पीसीबी से एग्जाम दिया है या पीसीएम से दिया है, और आपकी कैटेगरी अगर जनरल है, तो सारे टोटल बच्चों के अंदर आपकी ओवरऑल कितनी रैंक है वो आपकी दिखेगी। अगर आपकी मान लो कैटेगरी बीसी है, तो फिर आपकी दो रैंक दिखेगी। एक तो आपकी बीसी कैटेगरी में कितनी रैंक है, और एक आपकी ओपन रैंक कितनी है, मतलब ओवरऑल रैंक कितनी है। ठीक है ना। हाँ, जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे होंगे उनके रिजल्ट में दो तरह की रैंक दिखेगी, एक कैटेगरी रैंक और एक ओवरऑल रैंक। और जनरल वाले जो बच्चे हैं उनकी ओवरऑल रैंक ही दिखेगी। सर इन रैंक का क्या फायदा? बेटा इन रैंक के आधार पर ही आपको कॉलेज अलॉट होगा, इसी के आधार पर आपको कोर्स मिलेगा। जितनी रैंक कम होगी उतना ही अच्छा कॉलेज मिलेगा, है कि नहीं। तो रिजल्ट आने के बाद क्या होगा, जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने के बाद होगी बेटा काउंसलिंग। रिजल्ट के बाद क्या होगी बेटा, काउंसलिंग होगी। और काउंसलिंग के अंदर बेटा, काउंसलिंग जो है वो ऑनलाइन होगी, ध्यान रखना। और काउंसलिंग में आप लोगों को क्या करना होगा, कोर्स और कॉलेज की चॉइस भरनी होगी। कोर्स और कॉलेज की क्या फिल करनी होगी बेटा, चॉइस फिल करनी होगी। काउंसलिंग तो आपकी जुलाई में होगी बेटा, काउंसलिंग तो कब होगी, जुलाई में होगी। ठीक है ना, बिल्कुल जी। अब देखिएगा, इतनी बात समझ में आ गई। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस बार ठीक से तैयारी नहीं करी, जिनका बहुत अच्छा पेपर नहीं हुआ, जिन्होंने एक आध महीने ही तैयारी की या बिना तैयारी के एग्जाम दिया, ऐसे बच्चों को मैं कहना चाहूंगा, विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर बेटा अपन ने ये नया ऑनलाइन बैच लॉन्च किया है। आप लोग अपने मोबाइल के अंदर विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और इस विजय एजुकेशन ऐप में BRBCECE 2027 का जो बैच है बेटा वो अपन ने लॉन्च कर दिया है ना। नया जो बैच है वो लॉन्च हो चुका है बेटा, ठीक है। और मैं आप सबको बोलूंगा आज और अभी आप तुरंत जो है इस बैच को ज्वाइन करके 2027 की तैयारी में लग जाइए। इसकी फीस 990 रुपए है। अगर अपन महीने के हिसाब से देखें ना बेटा, तो 75 रुपए, 70 से 75 रुपए प्रति माह ये आपकी फीस है। इतनी कम फीस में हम लोग पढ़ाएंगे, और इसकी वैलिडिटी टोटल 14 महीने की है बेटा, लगभग 14 महीने की वैलिडिटी है बेटा। 1 साल से भी ज्यादा की वैलिडिटी है इस बैच की। आज अगर इस बैच में जुड़ते हो तो 31 जुलाई 2026 तक ये बैच आपका चालू रहेगा, है ना। 31 जुलाई 2026 तक, 2026 नहीं, माफी चाहूंगा, 2027 तक ये बैच आपका चालू रहेगा, है ना, बिल्कुल। और इस बैच में कई बार सिलेबस करवाया जाएगा, सिलेबस होगा, फिर रिवीजन होगा, हर चैप्टर के नोट्स मिलेंगे, हर चैप्टर की लाइव क्लास होगी, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेंगे, हिंदी मीडियम में अलग लाइव क्लास, इंग्लिश मीडियम में अलग लाइव क्लास होगी। बहुत ही टॉप की एक्सपीरियंस फैकल्टी है। और अगर कोई बच्चा इस पहला, ये हमारा लक्ष्य बैच है, लक्ष्य 1, अगर इस पहले बैच में कोई बच्चा जुड़ गया ना, तो सबसे ज्यादा सिलेक्शन इसी बैच से होते हैं। और विजय एजुकेशन कैसा पढ़ाता है ये इस बार आप लोगों ने देख लिया होगा। जिन बच्चों ने विजय परिवार से तैयारी की आप उनसे पूछना, बच्चों विजय एजुकेशन में पढ़ाने वाले टीचर कौन है पता है?
हर टीचर को 15 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस है ना। हर टीचर बेटा बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की कई साल से तैयारी करवा रहे हैं। हम इस बीसीईसीई बोर्ड की पिछले 6 साल से भी ज्यादा टाइम हो चुका है हमें प्रिपरेशन कराते हुए। तो हमें ये अच्छी तरह से मालूम है कि आपको किस लेवल का पढ़ाना है, क्या आपका पैटर्न है, क्या आपका लेवल है। यहाँ कोई अनट्रेंड फैकल्टी नहीं है, कोई नया बंदा नहीं है कि आज आया और पहली बार पढ़ाना शुरू कर दिया और उसको पता ही नहीं है पढ़ाना क्या है। यूं फॉर्मेलिटी नहीं की जाती, टू द पॉइंट, एकदम टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पूरे साल भर पढ़ाया जाता है ना। आप एक बार जुड़ के देखिए, विजय परिवार का हिस्सा बनिए, और आपका अगर पेपर अच्छा हुआ है बेटा तो आपको बहुत बहुत बधाई। आप अपने दोस्त, मित्र, क्लासमेट, साथी, अन्य बच्चों को आप बताइए कि विजय परिवार वास्तव में बेस्ट है, बहुत अच्छा है। विजय एजुकेशन की टीम बहुत अच्छी है और पूरे यूट्यूब के ऊपर पहली बार पूरा कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन भी विजय एजुकेशन ही करवाता है, जिसमें अपन ने बायो का पूरा पेपर सॉल्व करवा दिया है। अगर आपने सॉल्यूशन नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के नीचे लिंक में पेपर सॉल्यूशन का वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना। ठीक है बेटा, बिल्कुल। और इसके अलावा अगर कोई बच्चा बुक्स या टेस्ट सीरीज अलग से भी लेना चाहता है तो भी आप ऑर्डर कर सकते हो बीसीईसीई के लिए। बाकी इस बैच में आपको सारी फैसिलिटी मिल जाएगी और कुछ दिनों के बाद हम लगभग सप्ताह भर 10 दिन के अंदर अंदर इस बैच में हम क्लास स्टार्ट कर देंगे बेटा। ठीक है कि नहीं? हाँ, तो आज का सेशन मैं यहीं पर करता हूं एंड। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है बेटा। और मैं पिछले साल का आपको उदाहरण भी दे देता हूं। देखो, पिछले साल बेटा, ये आप यहाँ पे देखेंगे, ये बीसीईसीई बोर्ड की हमारी वेबसाइट है, आप देखिएगा, है ना। ये अपनी वेबसाइट है बेटा, और हमारा जो रिजल्ट है ना बेटा, वो रिजल्ट मिलेगा कहाँ पे? रिजल्ट यहीं पे आएगा जहाँ ऑनलाइन पोर्टल लिखा हुआ दिख रहा है ना आपको, जहाँ आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है, वहीं पे रिजल्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ लॉगिन करके और अपनी डिटेल डालनी होगी और यहाँ पर आपको पूरा अपना रैंक कार्ड दिखेगा। और आप अब क्या करें, अभी आपको कुछ डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं रिजल्ट आने से पहले, है ना। कट ऑफ क्या रहेगी इस पे मैं कल एक पूरा डिटेल में वीडियो भी डालूंगा। मैं इस वीडियो के नीचे बेटा एक गूगल का फॉर्म डाल रहा हूँ, है ना। एक लिंक डालूंगा इस वीडियो के नीचे, आप उस लिंक पे क्लिक करना। क्लिक करेंगे ना तो एक फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म में आप अपना नाम डालना, फिर अपने पिताजी का नाम डालना, फिर अपना रोल नंबर डालना, फिर अपना डेट ऑफ बर्थ डालना, मोबाइल नंबर डालना, कैटेगरी डालना, और फिर आप इसमें डालना कि आपके अनुमानित कितने नंबर आ रहे हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायो में, अनुमानित, अप्रोक्स। तो उसमें आप नंबर में क्या डालोगे, है ना। हम दो चीज पूछ रहे हैं, आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं अनुमानित। अगर मान लो 100 बायो में क्वेश्चन थे तो इसमें से अगर आपके मान लो 80 सही हो रहे हैं तो आप लिखेंगे 80। अनुमानित लिखना है कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, केमिस्ट्री में कितने सही हो रहे हैं, फिजिक्स में कितने सही हो रहे हैं। इसके आधार पर बेटा हम एक कट ऑफ तैयार करेंगे कल, और वो कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है कि नहीं? तो इस वीडियो के नीचे एक लिंक डाल रहा हूं, उस लिंक पे आप सब लोग जिन्होंने ये पेपर दिया है वो सब लोग इस लिंक पे क्लिक करके और अपना रिजल्ट जरूर मुझे बताना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो शेयर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं एक बात और बता दूं, अगर आप में से किसी बच्चे ने एम्स का फॉर्म भरा हुआ है तो बेटा एम्स के लिए विजय एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर क्लासें चल रही है। और अगर आपने एम्स का फॉर्म भरा है तो जो आपने लक्ष्य बैच लिया हुआ है 2026 वाला, उसकी वैलिडिटी अभी भी महीने 1.5 महीने के लिए है। तो आप उस पुराने बैच में भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकते हैं और यूट्यूब पे मैराथन चल रही है, आज से ही जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।